नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ही लोग आज की तारीख में सच्चे मित्र होते हैं। एक यूट्यूबर के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार समाज के पास ले आना चाहता है, तो आप लोग वो होते हैं जो उसको संभालते हैं, उसको कहते हैं ठीक है यार तुम कोशिश कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है चला लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस विषय को उठाना चाह रहा हूं वो विषय बहुत बार सामने आता है, लेकिन लोग जिसको कहते हैं ना कि बगल से कन्नी काट के चले जाते हैं। वो विषय है विवाह और ज्योतिष। विवाह में ज्योतिष का क्या महत्व है? क्या हम ज्योतिष का उपयोग करके वैवाहिक जीवन को सुखी कर सकते हैं? कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए? कितना फायदा होता है? ये जो श्रृंखला रहेगी उसमें हम लोग इस पर विस्तृत चर्चाएं करेंगे। मेरे पास कुछ उदाहरण भी हैं, मैं उनको भी आप लोगों से साझा करूंगा और धीरे धीरे प्रयास ये होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट बना लें। तो पहला स्टेप कि विवाह और ज्योतिष का क्या अंतर संबंध है या विवाह में ज्योतिष का कितना महत्व है। तो मैं कहूंगा कि विवाह में ज्योतिष का उतना ही महत्व है जितना अगर दोनों पक्ष ईमानदार हैं और दोनों पक्ष वाकई में कुंडली ईमानदारी से मिलवा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि विवाह में ज्योतिष और कुंडली का महत्व एक ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टिगेटर का हो जाता है, और एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर जो न सिर्फ वर्तमान की बात करता है परंतु भविष्य की संभावनाओं की भी बात करता है। मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं अष्टकूट मिलान की। अभी और विस्तार है, उस पर चर्चा करूंगा मैं, परंतु मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं अष्टकूट मिलान की। अष्टकूट मिलान यानी 8 सिस्टम्स, 8 पैरामीटर्स पर मिलाना। कई अलग अलग है, जिसमें से कुछ का आपने नाम सुना होगा, जैसे नाड़ी दोष अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना होगा मुझे उम्मीद है, या ग्रह मैत्री की बात सुनी होगी। परंतु एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे कम चर्चा होती है, क्योंकि पारंपरिक वैदिक ज्योतिष में शायद इसको इतना महत्व नहीं दिया गया था। वो विषय है भकूट दोष। पहले मैं एक बार आप लोगों को अष्टकूट मिलान का बेसिक समझा दूं। अष्टकूट का मिलान का मतलब होता है कि आपका, यानी मान लीजिए लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की के जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, चंद्रदेव किस नक्षत्र में हैं, उन दोनों नक्षत्रों को जब मिलाया जाता है तो उन नक्षत्रों को 8 पैरामीटर्स में मिलाया जाता है, जिनमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। पॉइंट्स ताकि हम घटा बढ़ा सकें, हम समझ सकें कि एक्चुअली क्या पोजीशन है। तो इन पैरामीटर्स को हम अष्टकूट कहते हैं। पर एक चीज यहां याद रखने वाली है कि हम सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्रों को मिला रहे हैं, जबकि जैसा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो 8 ग्रह हलवा खाने नहीं जाएंगे, 12 भाव हलवा खाने नहीं जाएंगे, 12 राशियां भंडारा खाने नहीं जाएंगे। तो इनका भी अपना अपना महत्व है। पर प्राइमरली अष्टकूट मिलान में, या जो साधारण लोग, आप लोग अगर कभी आपने ऑनलाइन मिलाया होगा, आजकल तो अधिकतर ऐप आपको देते हैं ऑप्शन, तो अष्टकूट मिलान किया होगा। अष्टकूट मिलान में आप सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र मिलाते हैं और अक्सर लोग सिर्फ पॉइंट्स तक सीमित रखते हैं अपने आप को, यानी 36 गुण होते हैं टोटल अष्टकूट मिलान में, तो उसमें से 18 मिल गए, 19 मिल गए, 20 मिल गए, उसके ऊपर जितना मिल गया वेरी गुड। ये थ्योरेटिकली सही है पर प्रैक्टिकली नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगा और इसी अष्टकूट मिलान को विस्तार से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो महादेव ने चाहा तो हम लोग फिर मिलेंगे। सभी को हर हर महादेव। शुभ मित्रता दिवस।